हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो कि आपको रह रह के बार बार बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और आपसे बात करना चाहता है। Who wants to talk to you and why? आखिर वो बात करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, रीज़न क्या है, वो पर्सन आखिर है कौन और उस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है और ये जो पर्सन है वो आपके अंदर क्या नोटिस करते हैं, ठीक है, आपके साथ तो मतलब क्या फ्यूचर देख रहे हैं, उस पर्सन का क्या प्योर इंटेंशन है आपको लेकर। सो करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे, 5D मैसेज भी देखेंगे, वो इंसान आपके अंदर क्या ऐसे इंप्रेसिव क्वालिटीज़ देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी जिसको और भी इन्हांस कर सकते हैं। आपके अंदर क्या कमी देखते हैं वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर्सन को और भी अपने तरफ करीब लाने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप चाहे तो किसी को अपने दिमाग में रख कर भी देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई क्रश है, किसी को आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पर्सन ऑन योर माइंड उस इंसान को भी ध्यान में रख के इस रीडिंग को पूरी तरह अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आपके लव इंटरेस्ट के लिए आप आराम से इस रीडिंग को देखिए। डिटेल रीडिंग होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या अनकही बातें वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, अपने इस रीडिंग के थ्रू। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए जो भी कार्ड्स आए, जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स दे वो आपके लिए ही हो और एक्यूरेट हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, जो भी गाइडेंस अगर अभी आपको चाहिए तो लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट ऑफर ऑन हो चुका है आज से ही, ठीक है। तो आप जो है जल्दी जल्दी बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है, और काफ़ी अच्छा टाइम भी है जिसमें आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो देर ना करें क्योंकि लिमिटेड है स्लॉट और ये जो बुकिंग है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा, तो बुकिंग कर लीजिए। कैसे करोगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। नंबर नहीं देती हूँ, इससे भी आपको अवेयर रहना है और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। रीडिंग सभी लोग देखेंगे, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, आपके मन में कोई पर्सन है उसको ध्यान में रख के उनका नाम दोहरा के और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को ज़रूर देखें। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको अपने नंबर को और अपने पाइल को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, नंबर 1 पे जो आपका कार्ड है, मतलब पाइल 1 जो है वो है कंट्रोल का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, ना ही कोई नेम इनिशियल है। आपको कार्ड सेलेक्ट करके देखना है। बहुत अच्छा होगा जब आप अपने इंट्यूशन के द्वारा जो है कार्ड को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखेंगे, तो चाहे तो आप दोनों भी देख सकते हैं पाइल। दिस इज़ फॉर नंबर 1, पाइल 1 एंड पाइल 2, नंबर 2, मतलब कि यहाँ पे आपका ऑब्जर्व का कार्ड है। दिस इज़ फॉर पाइल 2, ओके। नंबर 2 जिन्हें सेलेक्ट करना है वो तो इसके थ्रू ही जाएंगे, इसी कार्ड को सिलेक्ट करके देखेंगे। सो ये है आपका ऑब्जर्व का कार्ड। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे, दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा है, इंट्यूटिवली भगवान ईश्वर जीसस लवाही गुरु जिन्हें आप मानते हैं उनका नाम लेके सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं कंट्रोल। सो देखते हैं कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो इंसान आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका क्या इंटेंशन है। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, क्रश से रिलेटेड हो, जो भी है, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे 3 कार्ड्स और भी लेंगे। देखिए, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो देर ना करें, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका ये नवरात्रि ऑफर है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा, तो दुनिया के किसी भी कोने में है आप इस रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, जेन्युइन लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का, ठीक है, या फिर जीमेल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
चाहते हैं। वेल यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स है वो सब देखना शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा कोई झगड़ा, कोई बहुत बड़ा तकरार ऐसा कुछ हुआ है, मतलब जो कि बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा और एडवेंचरस रिलेशनशिप था जिसमें बहुत सारे कमिटमेंट किए गए थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया जैसे कि अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ बातें जो कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं, ठीक है, ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बातों से हर्ट हुए हैं या फिर आपके एक्शन से हर्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर ये भी हो वाइस वर्सा की एनर्जी, क्योंकि आप देख सकते हो इक्वालिटी है यहाँ पे। अगर आप दुखी हैं तो आपके पर्सन भी दुखी है, ठीक है, ये चीज़ है। चाहे आप मेल देख रहे हो फीमेल, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। लेकिन उनकी अनकही बातें, लव लेटर भी बताऊंगी कि उसके थ्रू क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, मन में क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन हो सकता है आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बातें नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तकरार हो चुका है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, थंडर सब कुछ आ चुका है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इनका हाथ आपकी तरफ ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये अभी भी आपको ही बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये पर्सन अभी भी आपके साथ ही होना चाहते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन के साथ आप भी रहना चाहते हो, आपका भी हाथ इनके ही तरफ है। हो सकता है कि आप दोनों ने अपना सर घुमा लिया है, ध्यान कहीं और कर लिया है, लेकिन असल में अगर ध्यान देखा जाए तो पूरा का पूरा ध्यान आपका भी इन्हीं की ओर है। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, स्टॉक करना ऑनलाइन या किसी फेक आईडी से स्टॉक करना, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं फेक आईडी से, सीक्रेट एडमायरर बनके। तो इतना आप जान लीजिए कि चाहे कितना भी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ हो, अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप हो गया हो, ठीक है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, ठीक है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन के नज़र में आप ही हो और आपके नज़र में भी यही पर्सन है, ठीक है। एक चीज़ है जो कि आपके अंदर ये पर्सन इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, वो ये हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको समझें और टाइम दें और कोई बहुत बड़ा या कोई गलत फैसला ना करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वक्त लें और वेट करें, पेशेंस रखें, ये चीज़ है। और ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, साथ निभाएं प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक दिन 2 दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चलता है और अचानक से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। एक दिन आप दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हो, फिर अचानक से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है और हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा एकदम एक ऐसा फैसला कर लियो जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो कुछ लोग, और कुछ लोगों का हो सकता है हाल फिलहाल में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो अगर आप करंट फीलिंग जानना चाहते हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी एट द सेम टाइम कंट्रोल कर रहे हैं। इनका नज़र जो है आपके सामने झुका हुआ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं तरीके से ये आपको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं कि इस बार मैं क्यों जाऊँ, इस बार मैं क्यों मनाऊँ। और आपका भी कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं क्यों मनाऊँ, हर बार मैं मनाती हूँ या मैं मनाता हूँ। और हो सकता है कि आपके दिए गए गिफ्ट को ये पर्सन अपने पास अभी भी अपने सीने से लगा रखे हैं, लॉकेट आपने दिया है वो भी रखे हैं, अपने पास रखे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को, अपने वर्नेबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको भूले नहीं है, इनके दिलो दिमाग पे आप ही छाए हुए हो, ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप इंटेंशन जानना चाहते हैं कि क्या है इस पर्सन का इंटेंशन, तो ये ओवरकम करना चाहते हैं, इस सारे ऑब्स्टिकल्स से आपको फ्री कराना चाहते हैं, खुद भी फ्री होना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मूविंग फॉरवर्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सारी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई, चाहे पास्ट को लेकर हुई हो या प्रेजेंट या फ्यूचर को लेकर हुई हो या कमिटमेंट को लेकर हुई हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सारी बातें भूल के हम दोनों इन सारे प्रॉब्लम्स से, ऑब्स्टिकल से ओवरकम करें साथ में मिलके, ठीक है। मतलब ये जो आप दोनों के बीच में जो ब्रिज था जिससे आप कनेक्टेड थे, वो ब्रिज टूट चुका है। मतलब आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर दिए या आपने उनको ब्लॉक किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी 6 घंटे के अंदर वो आपको अनब्लॉक करेंगे। उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में बातें होंगी और ये बहुत जल्दी होगा। मतलब जो ब्रिज टूट चुका है उस ब्रिज को आपके पर्सन फिर से बनाते हुए, कह सकते हैं रिनोवेट करते हुए, स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, इस ब्रिज को, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, अगर उनका इंटेंशन और करंट फीलिंग जानना चाहते हो तो वो चाहते हैं आपके साथ
सारे प्रॉब्लम को फेस करना, ठीक है, चाहे जितना भी डिस्टर्बेंस आए, चाहे जितनी भी सेक्रीफाइस करनी पड़े, वो करने को रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे वो पर्सन, चाहे उनको सोर्स के ऊपर चल के भी आना पड़े तो भी वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिज टूट गया है, आप दोनों अलग हो गए हैं, फिर भी इनका ध्यान आपके ऊपर है और उनका ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंटेंशन इस पर्सन का निकल के आया है कि वो पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना हो या कुछ भी हो, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन अगर अभी के बारे में देखना चाहते हो तो यस डेफिनेटली आप दोनों बहुत ही जल्दी ओवरकम करने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने फैसला ले लिया है कि अब मैं ही मैसेज करूँगा, मैं ही मैसेज करूँगी और जल्दी ही सब कुछ रिकॉन्सिलेशन करने वाला हूँ। तो अगर आप 5D मैसेज देखना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं बातों बातों में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिस्टर्बेंस के बाद आप दोनों इस ऑब्स्टिकल्स से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मे बी 5 और 6 आवर के अंदर या 5 और 6 डेज के अंदर ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैसेज करेंगे। मतलब ये जो सब्र का बाण है, जो इन्होंने कंट्रोल करके अपनी फीलिंग को रखा है, वो फीलिंग अब जो है ज़्यादा दिन तक सप्रेस नहीं रह सकती, अब वो फीलिंग बाहर निकल कर आ रही है, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल आप दोनों का होने वाला है रिलेशन। वेलकम लव, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ कुछ सरप्राइजेस लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अगर मनाने की बात आए, ये आपको मनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि अचानक से आपके स्टेट, आपकी कंट्री में आ जाए, या फिर जहाँ भी हो आप, हो सकता है नेबर में कुछ भी हो, तो ये प्लानिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि मैं तुमसे इस जगह पे मिलना चाहती हूँ, ये मिलना चाहता हूँ, और आपके लिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन करना, सब कुछ करना, सेट करके रखना, और फिर आप मना कर ही नहीं पाओगे, आप फिर से रिकॉन्सिलेशन कर लोगे और फिर से आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है, फिर भी आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यस बहुत ही जल्दी ये पॉसिबल होने वाला है। अगर आप इस रिलेशन को लेकर बहुत परेशान है, तो ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि तुम्हें परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो टावर की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा वाला ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हो गया है, कोई ट्रुथ रिवेल होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आ गया है या फिर उनके लाइफ में आया है। ज़्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहा है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, अलग हो गए हैं, आप बैठ गए हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी उन्होंने वादा किया था, जो भी उन्हें प्रॉमिस किए थे, सब झूठे थे, वो तो अब किसी और के साथ है। तो ऐसा आपको बहुत सारा न्यूज़ सुनने को मिला है। तो द टावर की यहाँ पे एनर्जी है, इट मीन्स कि यहाँ पे 95 या 99% लोगों के लिए चांसेस हैं कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि आपके लाइफ में आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटर कर चुका है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन भी उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, लाइक हंस के बात करना, मिलना जुलना, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कल्पना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिनेशन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इसके प्रोफाइल पे आपने किसी को देख लिया है, किसी और लड़की को, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो आप बैठे बैठे ये इमेजिनेशन कर रहे हो कि उसने उसके फ़ोटोज़ पे लाइक किया। हो सकता है वो मिलते भी होंगे, घूमते भी होंगे, इंजॉय भी करते होंगे, और हो सकता है आप दोनों दूसरे स्टेट से हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इमेजिनेशन भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पहले आप जान तो लीजिए कि क्या आपके पर्सन ने सच में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कराया है या नहीं, सच में कोई थर्ड पार्टी है भी या नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका इमेजिनेशन है, ठीक है। 5 से लेके 10% लोगों के लिए इमेजिनेशन हो सकता है, और क्योंकि आप खुद भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, टैलेंटेड हो, सब कुछ है, तो क्यों आपके पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे 90 से 95% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सच में कोई है इनके लाइफ में जिसकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हुए, लेकिन बहुत ही जल्दी उस पर्सन के साथ इनका ब्रेकअप होने वाला है या धोखा मिलने वाला है थर्ड पर्सन से, जिसके बाद इनको बहुत बड़ा चोट पहुँचेगा, और 16 आवर के अंदर या 5-6 आवर के अंदर ये आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यस डेफिनेटली आपके ये जो पर्सन है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्यों जो है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है, लेकिन अब गलतियों का एहसास भी हो रहा है, और जो गलतियाँ हैं वो इंसान से होती है और आपके पर्सन से हुई है। सो
यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। देख रहे हो, आपकी तरफ आपके पर्सन आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनका ध्यान कहीं और चला गया, ये किसी और से बातें करने लगे, लेकिन फिर भी इनको ये एहसास हुआ उसके बाद कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे ऐसा तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ बहुत स्ट्रगलिंग लव है, ये बहुत बर्डन भरा लव है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इस बर्डन भरे लव को, बहुत स्ट्रगलिंग भरे लव को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्टिव लव में, ब्यूटीफुल लव में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को नहीं समझते हो, वो चाहते हैं कि आप उनका साथ निभाओ, समझो, ठीक है, और उनके साथ आगे बढ़ो, उनके स्ट्रगल में आगे बढ़ो, उनको पीछे ना छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे अगर फ्यूचर जानना चाहते हो और इंटेंशन जानना चाहते हैं तो आपके जो पर्सन है आपको एक जेनरस और फेयर लव देंगे। अब हो सकता है कि उनसे बहुत गलतियां हुई, ठीक है। तराजू जो था आप दोनों के बीच का इक्वल नहीं था, आपने बहुत पैम्पर किया, आपने बहुत प्यार किया, लेकिन आपके पर्सन ने कभी नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको ये समझ में आ चुका है कि मैंने बहुत बेईमानी, बहुत डिसऑनेस्टी, बहुत मैं डिसलॉयल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आप को सुधारना है और मुझे इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी लेकर आना है। तो आप इंटेंशन देख सकते हैं कि देखिए इनका माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी ये सोच रहे हैं कि ये लव बहुत डिस्टर्बिंग है, कभी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कभी मैं उससे डिस्टर्ब कर देता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा इसे हर्ट कर दिया है। तो बहुत कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ एक जेनरस एंड फेयर लव लेकर आ रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट आपके लिए आया है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। एस्टैब्लिश्ड लव एंड रिलायबल लव आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा। अब ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो वो लॉयल रहेंगे, ठीक है। जो भी बातें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। पहले क्या था कि ये पर्सन आपसे अपनी बातें ही नहीं शेयर करते थे तो आपको खुद कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन अब ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपने मन में ही सारी बातें दबा के रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आए। 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे आपका नवरात्र ऑफर चल रहा है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आप सभी लोगों को मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। लिमिटेड है स्लॉट, सो आप ध्यान रखिए कि ये हाथ से ना निकले। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। सो देखते हैं कि क्या लव लेटर है, क्या अनकही बातें हैं जो इनके मन में अभी के टाइम में चल रही है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई थर्ड पार्टी है, तो एक्चुअली में ये पर्सन जानबूझकर हो सकता है कुछ फ़ोटो लगाना, शो ऑफ करना, क्योंकि खुद कहना चाहते हैं आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। मैं अगर शो ऑफ भी कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि तुम आओ, गुस्से में आओ, मुझसे बातें करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक लव यू, लव टू यू, ओके। ये पर्सन जो है लव मेकिंग का भी सोच रहे हैं आपके साथ। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आई एम स्केयर टू रिच आउट टू यू, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने तो गलती की है, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि मुझे रिच आउट करना चाहिए या नहीं, बात करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे होगे, तो ये रिच आउट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए तुम मुझे माफ़ करो। देन यहाँ पे इनका कहना है माई हार्ट एक फॉर यू, किसी ने भी मुझे इतना ज़्यादा हर्ट नहीं किया, या फिर मैं कभी भी किसी के लिए इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ हूँ जितना मैंने तुम्हारे लिए मतलब फील किया है, और मैं हर्ट होता हूँ, ठीक है। एंड देन ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। तो एक स्केयर्ड वाली, एक डर वाली इस पर्सन के अंदर एनर्जी है। इन्होंने गलती की है तो अफसोस है, जिसकी वजह से कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत बात करना चाहता हूँ, बहुत सारी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत डर भी है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई एम टायर्ड ऑफ यू ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, कि कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में अब आऊँगा तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फेयर लव होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। हम दोनों
मिल के साथ में ग्रो करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं तुम्हें होल्ड करके रखना चाहता हूँ अपने लाइफ में ज़िंदगी भर। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ठीक है, जिस तरीके से आप इनका कमिटमेंट और टाइम चाहते हैं एट दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आप इनको समय दें, टाइम दें और कमिटमेंट दें। तो इस तरह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। और ये वो पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। और ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, है ना। ये पर्सन आपके साथ ही वर्क करते हो, आप इसको जानते हैं और ऑनलाइन भी कुछ लोग मिले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइन होइए। इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। और रीडिंग पे ऑफर चल रहा है तो उसे बिल्कुल खोए ना, जल्दी से उसका फ़ायदा उठाए। ओके, से चलते बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ऑब्जर्व कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। कौन है वो इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने पर्सन का ध्यान भी आप कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं और पॉजिटिव हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग अलाइन रहेंगे तो काफ़ी परफेक्ट मैसेज आपको मिलेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि आपका नवरात्र ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। और बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, तो अपनी आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, और जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी आपके मन में चल रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन तो गजब के है, मतलब इस पर्सन की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कोई ऐसा इंसान है, ऐसा हो सकता है कि मैरिड पर्सन, ऐसा हो सकता है ये डिवोर्सी है, हो सकता है आप खुद हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत विचलित से, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है आपके दिल को चुरा लिया है, या फिर आपने इस पर्सन के दिल को चुरा लिया है, कैद कर लिया इस पर्सन ने आपको, या फिर आपने इनको कैद कर लिया, इनकी फीलिंग्स को। ये पर्सन जो है किसी के लिए कंपैशनेट या वॉइस पर्सन हो या ना हो, ठीक है, किसी के लिए लॉयल और फेथफुल हो या ना हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल और फेथफुल बन कर दिखाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके ये जो पर्सन है आपके साथ क्या फील करते हैं, ये इंसान आपके साथ बहुत डीप लेवल पे इमोशनल, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं और करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे वो चीज़ नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके क्रश हो सकते हैं, आप इनके क्रश हो, आप दोनों के बीच में एक बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपको एक बहुत कंपैशनेट, अच्छा प्यार देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाने हैं, ठीक है, और बहुत कुछ जानने के बाद इनको ऐसा दिल करता है कि वो आपको बहुत पैम्पर करे, नर्चर करे और आपको हील करे। ऐसी एनर्जी है आपकी। ये जो पर्सन है ये खुद बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इनके दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हो और आपके दिलो दिमाग पे ये पर्सन छाए हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इनको कहीं ऑनलाइन इनके पिक्चर्स को देखे हो, थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत बात में ही इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा पसंद कर लिया है और ये पर्सन भी आपको पसंद कर लिया है, ठीक है। और हो सकता है कि पहले से किसी के साथ रिलेशन में हो, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है और अब आप सोलमेट बन के इनके लाइफ में एंटर किए हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे है ये पर्सन, तो ये पर्सन नेचर वाइज बहुत अच्छे होंगे, बहुत काइंड और बहुत लविंग और डीप कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। इंटेंशन भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हैं या कैसे भी मिले हो, ये पर्सन आपको हर तरीके से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है, ना पसंद सारी चीज़ों पे ये पर्सन ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को आप कैसे लगते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। इस पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना,
मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का आइज़ का कलर डिफरेंट होगा, इस तरह का लुक्स हो सकता है, ठीक है। फॉरेनर टाइप भी ये पर्सन दिखते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर ये खुद फॉरेनर ही हो, ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि जो भी आपके बारे में सोच रहा है उसका इंटेंशन मुझे बहुत ज़्यादा प्योर एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा इंटेंशन इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपके हर एक एक्शन को, तो बहुत खुश हैं। मतलब कोई कंट्रोलिंग एनर्जी इस पर्सन की तो नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं जिसके वजह से इनको सोचना पड़ रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। मे बी कास्ट का डिफरेंस, मे बी रिलीजन का डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मतलब ये पर्सन का थिंकिंग जो है वो अभी डगमगाया सा है, लेकिन ये जो प्यार है वो करते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन राह में जो है ना, जैसे आपके पास आने के लिए राह में बहुत सारे कंकड़ है, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, उसको कैसे हटाया जाए, ठीक है, उस चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ शादी का, तो मुझे कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये सब सोच रहे हैं आपके पर्सन फ़िलहाल के टाइम में। और ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन, ये सोचते बहुत होंगे, ग्रेट थिंकर होंगे, ठीक है, थिंकिंग मैन या फिर थिंकिंग वुमेन, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और इनको सोचना बहुत पसंद होगा, और ये पर्सन आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आप अभी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा मैं नहीं देख पा रही कि बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, दूर हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान जो है आपके ऊपर है, ठीक है। और आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने से ये डर नहीं रहे, पर कैसे फेस करना है, किस तरीके के चैलेंजेस होंगे, वो सब कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको पता चल रहा है कि मुझे बहुत सारे एक्शन लेने होंगे इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है, अपने साथ उसको करना है, मतलब आपको लेकर ये सब सोच रहे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, 95 से लेकर 99% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ है या डीप इशू हुआ है। कोई लव ट्रायंगल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके इस रिश्ते में क्रिएट हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान इनके लाइफ में पहले से ही है, लेकिन अब आप आए हो तो आप चाहते हो कि वो पहले से जो इंसान है, कार्मिक इंसान है, इनके लाइफ से चला जाए। आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप इनको प्यार करना चाहते हैं, और ऐसे ही ये जो पर्सन है आपको प्यार करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के बीच में है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि कहीं आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, तो इन्वॉल्व तो नहीं हुए हैं, पर ऐसा हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप उनको प्रोटेक्ट करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग किया है, या सामने से छुरा घोंपना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो भी एक नहीं, बहुत सारी छुरे घोंपने वाली एनर्जी है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके ये जो पर्सन ऐसा किए हैं, तो उस चीज़ का ना कुछ हद से ज़्यादा अफसोस इस पर्सन को हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। मतलब कि फैमिली जिसके लिए ये, मतलब फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यार किया और शायद आपको इन्होंने साइड कर दिया, ठीक है। कभी हो सकता है आपने इनके फैमिली के बारे में कुछ कह दिया हो, तो ये पर्सन अपने फैमिली का स्टैंड लिए, जबकि आपकी गलती नहीं थी, फैमिली की गलती रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मतलब सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया है अकेला। अब इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है कि किस तरीके से आपने इस पर्सन को पैम्पर किया था, सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। मतलब ये पर्सन आपके सामने, मतलब अब हो सकता है चेहरे दिखाने लायक भी ना हो, कैसे आपको फेस करेंगे, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। बहुत तकलीफ़ में है, और तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इनको भी बहुत तकलीफ़ हुआ है। तकलीफ़ इनको इस बात का ये हुआ है कि इन्होंने आपके साथ धोखा क्यों किया, और आपको तकलीफ़ ये हुआ है कि ये ऐसा कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होना, टेंशन होना, तनाव होना, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है ताकि आप अपने करंट जो भी फीलिंग है उससे मैच कर सके जो आपकी रीडिंग है। तो बात यहाँ पे ये है कि पर्सन के अंदर कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, जो आपको सॉरो, जो आपको पेन दिया, जो आपके साथ ब्रेकअप किया, डिवोर्स किया, जो भी किया, लोनलीनेस में आपको ढकेला, या आपके साथ जो भी बिट्रेयल किया, आपको अपने लाइफ से जो है बिल्कुल अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, सैड
सैडनेस के एनर्जी में आपको वो ढकेल दिए, ठीक है। आपको इतना पेन शायद किसी ने भी नहीं दिया जितना इस इंसान ने आपको हार्ट अटैक दिया, अनहैप्पीनेस दिया, ठीक है। आपको हर बात पे ये पर्सन हो सकता है अपसेट किए, गैसलाइट किए, आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे। अब इनको ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है, ठीक है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपकी हेल्थ इशू भी रहे, बहुत सारे ट्रॉमा से आप गुजरे, मतलब आप दोनों के बीच में ट्रॉमा बाउंडिंग सिचुएशनशिप, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, डिल्यूजन्स, कन्फ्यूजन और सीरियस वाला मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है। ये कार्ड आपको यही सब दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ पाया नहीं बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। और खोया क्या क्या है वो मैंने अभी सब कुछ एक एक छोटे छोटे वर्ड से बताया। जैसे कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, लेकिन इनके आने की वजह से क्या हुआ, अचानक से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी जो है वो ख़राब हो गई, या फिर आपका कोई काम जो आप काम करते हो, वर्क करते हो, वो भी आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया इस पर्सन की वजह से, ठीक है। और सेम एनर्जी इनकी भी दिखाई दे रही है। कुछ वक्त तो ये बहुत खुश रहे आपके साथ, आपको बेवकूफ़ बना के, टेंशन में डाल के, लेकिन अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है, इनको एहसास हो रहा है। जैसे कर्मा कैसे मिला, ये पर्सन आपको तकलीफ़ दी है और अब इनको कोई थर्ड पर्सन तकलीफ़ दे रहा है, इनकी फैमिली, इनके रिलेटिव, इनके बुरे दोस्त भी हो सकते हैं जो कि इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो अब इनको ना जो आपकी एब्सेंस है, कमी, वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं। ये आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ डीप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जो लॉस हुआ है उसको फिर से रीगेन करना चाहते हैं, जो ट्रस्ट आपने खो दिया वो ट्रस्ट को रीगेन करना चाहते हैं, एक डीप इमोशनल लेवल आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस पर्सन ने ही आपके साथ बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया, ठीक है। आपके क्वेश्चन का ये कभी आंसर देना ही ज़रूरी नहीं समझे, इस पर्सन ने आपके क्वेश्चन का आंसर देना बंद कर दिया, ठीक है। आपको इग्नोर, एकदम क्लियर इग्नोर करना शुरू कर दिया। पर अब वक्त आ चुका है कि आपके सामने ये आएंगे, घुटनों के बल बैठेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और जो भी आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट इशू रहे हैं उसके लिए, मतलब आपकी लाइफ में इन्होंने जो प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट इश्यूज़ क्रिएट किए उसके लिए ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये पर्सन आपके साथ बैठ के, ठीक है, बहुत ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन, कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और इन्होंने जो आपके साथ बेईमानी की है उसके लिए बहुत अफसोस है इस पर्सन के अंदर, और साथ साथ आपने इस पर्सन के साथ बहुत ऑनेस्टली अपने रिश्ते को निभाया। आप ऑनेस्ट रहे, आप लॉयल रहे, आप अच्छा फील करते थे, ट्रू इंटेंशन रखे, उन सारी चीज़ों का ये पर्सन कदर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मतलब ऐसा रिलेशन हो गया था कि आप दोनों सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, खुश नहीं थे, ठीक है। तो ये सब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको तंग किया है, परेशान किया है, टॉर्चर किया है, गैसलाइट किया है। अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको थर्ड पर्सन से बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है, और साथ साथ इनको एहसास भी हो चुका है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ जो भी चीज़ें हो, जो भी प्रॉब्लम हो, डील करना चाहते हैं और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने शायद आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है बहुत यूज़ किया हो। इन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ढकेला हो, जैसे कि फाइनेंशियली यूज़ करके, या फिर इतना ज़्यादा आपको मेंटली परेशान किया है जिससे कि वजह से आपका हेल्थ भी ख़राब रहने लगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी बातों का इनको एहसास हो रहा है, इनकी करंट फीलिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है इनकी करंट फीलिंग, देखिए इंटेंशन इस पर्सन का पूरा बदल चुका है। और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जो भी कन्फ्यूजन रहे हैं, वो सारे रिसेंटमेंट को, वो सारे तकलीफ़ को, वो सारे हार्डशिप को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन का इंटेंशन ट्रू नहीं था, अच्छा नहीं था शुरू में, लेकिन अब इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर और बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है वो आपके सामने घुटनों के बल बैठ के वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको पता है कि शायद आप कभी इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं झेले हो जितना इनकी वजह से झेले हो। इसी वजह से ये पर्सन
से पहली बात तो फेस मिला नहीं पा रहे, लेकिन आएंगे ये पर्सन, फेस मिलाएंगे, आप इनको मना करोगे, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में इनका इंटेंशन अच्छा नहीं था, लेकिन अब इनका इंटेंशन मुझे प्योर होते हुए, अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब प्योर इंटेंशन की ओर ये बढ़ रहे हैं, और अच्छा इंटेंशन करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मैजिकल लव होने वाला है, बहुत क्रिस्मेटिक लव आप दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अचानक से कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, आप दोनों को मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका है द चैरियट की एनर्जी। देन यहाँ पे जो चैरियट की एनर्जी है वो आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है, अगर इंटेंशन की बात की जाए तो वो पर्सन आपके साथ एक डिटरमाइंड एंड एक सक्सेसफुल लव जो है उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब इनका ऐसा दिल कर रहा है कि आप जहाँ भी हो, जिस भी कोने में हो, वो दौड़ के आपके पास चले आना चाहते हैं और आपको मतलब लाइक हग करना, किस करना, पैम्पर करना, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब अफसोस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तब तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब आप दोनों के बीच में बात होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 3 घंटे के अंदर, या 7 डेज, या फिर 1 वीक के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है 1 दिन के अंदर ही या 2 दिन के अंदर ही ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे और भी कार्ड्स लेंगे जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। देन अनकही बातें भी मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, प्लीज़ गॉड जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका दिस वन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड है ये बता रहा है 5D मैसेज। ओ माय गॉड, द सन की एनर्जी है। मुझे तो यहाँ पे आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका लाइफ बहुत वंडरफुल होगा। मतलब शादी तक बात जा रही है, शादी हो रही है, इस पर्सन का थिंकिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है, और ये कोई बहुत इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं आपकी ओर, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप वंडरफुल हो रहा है। उसके बाद देखिए ये पर्सन बहुत कमिटेड होने वाले हैं, आपको लेकर कमिटमेंट दे रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, कोई बहुत क्विक एक्शन लेते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, और सडन चेंजेस आपके रिलेशनशिप में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस बार ये जो पर्सन है बहुत आराम से सोच समझ के, लॉजिक या फिर कुछ भी हो सबका यूज़ करके, पहले तो इमोशनल होकर ये पर्सन आपको प्रपोज कर दिया, आपके साथ हो गए, लेकिन इस बार लॉजिक के साथ साथ अपने इमोशंस दोनों को बैलेंस रख के आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, और बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का इनको रियलाइज़ होने वाला है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, आप ही वो इंसान है जो कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मनी से भी आपने सपोर्ट किया, आप इनके लिए लकीस्ट पर्सन हो, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा इनका थिंकिंग चल रहा है। ठीक है, और फ्यूचर की बात की जाए तो देखिए आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जनरस हो रहे हैं। कोई भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो डिटेल में प्लानिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये कोई भी अगर आपसे बातें भी कर रहे हैं या अपना कंसर्न भी दिखा रहे हैं तो बहुत जेन्युइनली आपसे बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन का लव लेटर आपके लिए क्या है। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए और अलाइन हो जाइए। ओके, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, आई स्टॉक यू। ठीक है, देखिए फेस हो सकता है नहीं मिला पा रहे, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। जब तुम मुझसे फ्लर्ट करती हो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू रखो और मेरे लाइफ में वापस से आ जाओ। उसके बाद इनका ये कहना है आई डोंट डिज़ायर एनी वन दैट द वे आई डिज़ायर यू। जिस तरीके से मैंने तुम्हें चाहा है ऐसे मैं किसी को भी नहीं चाहता हूँ और ना ही चाहा है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं आपके पर्सन। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुमसे दूर रह के। ये भी है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, आपको देख लेते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। देखिए हो सकता है कि कोई भी ऐसा इंसान इस पर्सन के लाइफ में नहीं आया जो कि इनको स्माइल कराए, बहुत अच्छा फील कराए, लेकिन आप ही वो इंसान है जो इनको बहुत ज़्यादा स्माइल कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं। इसलिए ये पर्सन सेल्फिश मानो या कुछ भी मानो, ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं। और यहाँ पे आप ही वो इंसान है जो कि इनको हील करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, इसलिए आपके साथ होना चाहते हैं। उसके बाद आई डू टॉक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ, तुम मेरे लिए हो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है
योर सेक्सी बॉडी हैज़ रोलिंग मी। उसके बाद यहाँ पे आपका है आई केप द टेक्स्ट, जो भी आपने इनसे कॉन्वर्सेशन किया है, बातें की है, या जो भी पिक्चर्स है वो सब कुछ अभी भी इनके पास है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये कहना चाहते हैं कि पहले मैंने इस कनेक्शन को कभी नहीं समझा, पर अब मैं इस कनेक्शन को समझने लगा हूँ। सो प्लीज़ डोंट मूव ऑन मत करो, मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी तुम्हारी लाइफ में, खुशियाँ लेकर आने वाला हूँ। कुछ लव लेटर और दिखते हैं इस पर्सन की तरफ से। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं आई कैन बी as silly as I like without worrying that you would love me less. You compliment me. ठीक है, आप जिस तरीके से इनकी तारीफ़ें करते हो इनको बहुत अच्छा फील होता है। आप कभी गुस्से में रहते हो वो भी इनको अच्छा फील होता है, स्माइल करते हो तो भी अच्छे लगते हो, और सबसे ज़्यादा इनको अच्छा लगता है कि आप ऑनेस्ट हो, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कौन है वो इंसान जो कि आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ठीक है, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये नवरात्रि ऑफर है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो बुकिंग कर लीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप बुकिंग कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिंक है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।